7 जुलाई 2016 दिल्ली। एक बाथरूम, अंदर से लॉक दरवाजा और एक जोर की आवाज और कुछ ही देर बाद इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी जमीन पर बेहोश मिले। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा उनकी मौत नहीं है। सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा वो केस है जो उन्होंने मौत से सिर्फ एक दिन पहले इन्वेस्टिगेट किया था। एक ऐसी लड़की जो किसी अजीब ताकत के कंट्रोल में थी और जिसने गौरव को देखते ही कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें सुनने के बाद रूम में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। और फिर 24 घंटे के अंदर गौरव तिवारी खुद इस दुनिया में नहीं रहे। कोइंसिडेंस या फिर कुछ और? कहानी क्या है, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आप पैरानॉर्मल स्टोरीज को फॉलो करते हैं तो गौरव तिवारी का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी स्टैब्लिश की थी और सालों तक इंडिया भर में हॉन्टेड लोकेशन, पोजेशन केसेस और 6000 से ज्यादा अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट किए थे। टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज इंटरव्यूज ने उन्हें इंडिया के सबसे पहचाना हुआ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना दिया। लेकिन एक बात जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी, वो हर चीज को भूत नहीं मानते थे। कई बार उन्होंने कहा था कि लोग स्लीप पैरालिसिस, मेंटल इलनेस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को भी पैरानॉर्मल समझ लेते हैं। इसी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा थी। लेकिन फिर आया वो केस जिसे कई लोग उनकी आखिरी और सबसे डिस्टर्बिंग इन्वेस्टिगेशन मानते हैं। कहानी के मुताबिक दिल्ली के जनकपुरी एरिया से एक फैमिली ने हेल्प मांगी। उनकी यंग डॉटर का बिहेवियर अचानक बदल गया था। कभी वो रात भर चीखती थी, कभी घंटों चुप रहती थी, कभी ऐसी बातें करती थी जो फैमिली को समझ में ही नहीं आती थी। फैमिली ने डॉक्टर से भी कांटेक्ट किया, लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तब उन्होंने पैरानॉर्मल हेल्प लेने का फैसला किया और केस पहुंच गया गौरव तिवारी तक। नॉर्मली गौरव की टीम पहले इन्वेस्टिगेशन करती थी, लेकिन इस बार दावा किया जाता है कि गौरव खुद इस साइट पर गए। जब टीम घर पहुंची, एटमॉस्फेयर ऑलरेडी टेंस था। पेरेंट्स डरे हुए थे, पड़ोसी भी इस केस की बातें कर रहे थे। और फिर गौरव उस लड़की के कमरे में इंटर हुए और आगे जो भी हुआ वही इस कहानी को सबसे मिस्टीरियस बनाती है। स्टोरी अकाउंट्स के मुताबिक लड़की पहले एग्रेसिव थी, लेकिन जैसे ही उसने गौरव को देखा वो अचानक चुप हो गई। रूम में सन्नाटा छा गया। वो बस गौरव को घूरती रही कुछ सेकंड्स तक, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, आ गया तू। रूम में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे जैसे वो गौरव को पहले से जानती हो। गौरव ने तुरंत अपनी टीम को इशारा करके ईएमएफ मीटर्स एक्टिवेट करने को कहा और घर में लगाए गए सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग भी ऑन करने को कही गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ इक्विपमेंट्स एबनॉर्मल रीडिंग देने लगे और कुछ कैमरास अजीब तरह से ग्लिच करने लगे, जिससे टीम और भी ज्यादा अलर्ट हो गई। गौरव ने पूछा, कौन हो तुम? और दावा किया जाता है कि उसके बाद जो जवाब आया उसने सबको शॉक कर दिया। लड़की ने कहा, इस घर की हर बला तुझे जानती है, हमें ही तो साथ लेकर चलता है तू। और फिर एक और लाइन जो आज भी इंटरनेट पर रिपीट की जाती है, आज एक और हमारे साथ चलेगा। कुछ लोगों के मुताबिक उस वक्त कमरे का माहौल अचानक बदल गया था। टीम मेंबर्स ने नोटिस किया कि गौरव अनयूजुअली साइलेंट हो गए थे, एकदम सीधे खड़े थे। नॉर्मली वो कॉन्फिडेंट और कंपोज रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गौरव को ऐसे देख के टीम मेंबर्स भी डर गए और डर से टूट गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव घर लौट आए, लेकिन कहानी के मुताबिक उनके क्लोज लोगों ने नोटिस किया कि वो पहले जैसे नहीं लग रहे थे। वो ज्यादा चुप थे, ज्यादा सोच में, ज्यादा डिस्टर्ब। और यहाँ एक बात पब्लिक रिपोर्ट्स में सामने आई कि गौरव के फादर ने बाद में बताया कि गौरव ने अपनी वाइफ से कहा था, मुझे लगता है कोई निगेटिव फोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रही है, और वो उस फोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। यही स्टेटमेंट बाद में पूरी मिस्ट्री का सेंटर बन गया। क्या ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था या कुछ और, कोई नहीं जानता। 7 जुलाई 2016 सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद ट्रेजेडी होने वाली है। गौरव अपने घर में थे, फिर वो बाथरूम में गए। कुछ देर बाद एक जोर की आवाज सुनाई दी। फैमिली मेंबर्स भाग कर आए। दरवाजा लॉक था। जब दरवाजा तोड़ा गया, गौरव अंदर अनकॉन्शियस मिले। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा सके। इंडिया का सबसे फेमस घोस्ट हंटर अब जिंदा नहीं था। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने जनकपुरी केस को उनकी डेथ से जोड़ दिया, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में पैरानॉर्मल इन्वॉल्वमेंट का कोई जिक्र नहीं मिलता।
एविडेंस भी नहीं मिला। अथॉरिटीज ने डेथ को सुसाइड कंक्लूड किया और केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। फिर भी लोग आज तक एक सवाल पूछते हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल था तो गौरव बार बार निगेटिव फोर्स की बात क्यों कर रहे थे और उस बात का आखिर क्या मतलब था? शायद इसका जवाब कभी ना मिले। एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की पैरानॉर्मल मिस्ट्री सॉल्व करने में लगा दी, आखिर में खुद एक मिस्ट्री बन गया। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। If you find this story interesting, then please do subscribe Let's Storyfy and don't forget to press the bell icon.